अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में आपस जॉबल ट्वीट जो चल रही है उस पर बात करेंगे और इस इशू को किस तरह उछाला गया, किस तरह नून लीग के पास और उनकी लीडरशिप के पास इस चीज़ का कोई ना तो सबूत है, जो एक बात हुई आर्मी चीफ के हवाले से, मुहिम के हवाले से, और उसके अलावा एक नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम मुझे कोई परवाह नहीं है। किस मामले में उन्होंने कहा कि परवाह नहीं है और उसका अमली तौर पर क्या मुजाहरा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज एक ग्रीन जो सेमिनार वो था उसका इफ्तिताह हुआ और आर्मी चीफ साहब और शहबाज शरीफ वहाँ पे थे। उसके अंदर क्या क्या बातें हुई इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ कुछ और एक दो छोटे इश्यूज हैं काजी फाइसा साहब के हवाले से, उस पर बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो कल ट्वीट की थी कि मुज़क्किर इल्ज़ाम आयद करने की बजाय जिस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ के ज़िम्मे है वो ये है कि 9 मई के वाक़यात का सबसे बढ़ के फ़ायदा किसे पहुंचा, किसने उठाया। जिस हद तक अमेज तरीके से मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, मैं एक मुजरम था, जबकि इसी दौरान मेरे वकला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले से भी मार पीट की गई। इससे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जा चुका है कि मेरे खिलाफ एक गैर आइनी इकदाम पर आपकी हुकूमत ने किसी का मुहासबा किया। किसी भी आज़ादाना तहकीकात में यह हकीकत यह खैर एक लंबा है। आगे से शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिया है वो कितना कन्विंसिंग है इसका अंदाज़ा आप खुद करेंगे। जो इमरान खान साहब ने सवालात उठाए, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो उन्होंने सवालात उठाए हैं उसका जवाब बहुत लंबा चौड़ा दिया। अल्लाह का शुक्र है जिस कायद मोहम्मद नवाज शरीफ समेत हमें बतौर जमात सियासी इंतकाम में अंधे सियासी मुखालिफ टोले के हर झूठ, बेबुनियाद मुकदमात और अवाम की खिदमत के हर इम्तहान में सुरखरू फरमाया। पाकिस्तान में नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का शाफी और काफ़ी जवाब मौजूद है। ताज़ा तरीन मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर हाई कोर्ट का प्लाट अलाटमेंट केस है नवाज शरीफ में। उसमें वाज़ेह लिखा है कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने। इस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाले गुनहगारों को अल्लाह और अवाम। इतना लंबा चौड़ा जवाब है जो इमरान खान साहब ने सवाल उठाया है, उसका क्या जवाब है? उसका कोई जवाब नहीं है। आखिर में जाकर उन्होंने कहा कि 9 मई का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तानी दुश्मनों को हुआ। लातादाद वीडियोज़, बयानात और नाकाबिल तरदीद शवाहिद की मौजूदगी में प्रोपेगेंडे और झूठ पर मबनी ट्वीट पर कहीं भारी पेट्रोल बम शोहदा के यादगार और पता नहीं क्या गया, ये सारा लिखा हुआ है इस हवाले से। लेकिन वो जो उन्होंने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अब आ चुका है, मुझे जिस तरह गिरफ्तार किया गया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, इसको कहीं एड्रेस नहीं किया गया। ये तो है जनाब साहब शहबाज शरीफ साहब का जो सवाल और इमरान खान की ट्वीट थी उसके ऊपर फिर शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वतन वापसी पर जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं। अभी इनको परवाह नहीं है। 4 साढ़े 4 साल से वापस गए हुए हैं, वापस नहीं आए नवाज शरीफ साहब। पार्टी के बंदे रो रो के पिट पिट के थक गए हैं कि वापस आ जाएं। कौन सा लीडर है जिन्होंने उम्मीदें नहीं बांधी? जावेद लतीफ़ से लेकर अयाज सादिक से लेकर ख्वाजा आसिफ तक सभी ने उम्मीदें, एहसन इकबाल तक, लेकिन नहीं आए। फिर उम्मीद पैदा हुई कि 2022 में जब इनके भाई की हुकूमत आई कि अब आएंगे। 1.5 साल से सवा साल से जायद हो चुका है भाई की हुकूमत है, लेकिन वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि परवाह नहीं तो फिर वापस उस टाइम आते, या कम से कम आपके भाई जब आए उस वक्त आते, या पिछले बाजवा साहब के दौर में नहीं आ सकते थे तो अब आ जाते। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं परवाह नहीं। इंतजार किसका हो रहा है? काजी फाइसा साहब के आने का। अपने वकीलों को, लॉ मिनिस्टर को बुला के और कभी किस को बुला के अपने लिए मामला ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मामला ठीक नहीं होते और पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अभी तक मामला जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और ऊपर से जो अपना लॉ मिनिस्टर साहब हैं, लॉ मिनिस्टर साहब को डांट डपट भी हुई। फिर मामले खसूसी अपना शहबाज शरीफ साहब का जो लगाया गया वो इरफान कादिर साहब को लगाया गया। फिर जजों से उम्मीदें बांधेगी। फिर एक अटैम्प्ट हुई कि जिस तरह एक ग्रुप अगर इनके नज़दीक अता बनियाल साहब जो कि चीफ जस्टिस साहब उनका है, तो उन्होंने समझा कि शायद दूसरे भी ग्रुप होगा वो हमारा साथ दे देगा और वही 97 वाली जो एक है रिपीट होगी। तो इस तरह का भी कोई चक्कर नहीं हुआ। जजों ने उनकी भी कोई नहीं सुनी। फिर लॉ मिनिस्टर को सुनना पड़ी।
वो है नवाज शरीफ साहब के, उन्हें अभी परवाह नहीं है इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेरे लिए मामला सही साफ हो, किसी तरीके से कुछ निकले बीच में से, कोई सीधे सीधे हालात हों, कोई जजों के साथ मामला बने, कोई किसी के साथ बने तो मैं वापस आने के लिए तैयार हूं। और अभी ये कह रहे हैं कि परवाह नहीं है, अभी ये कह रहे हैं कि परवाह नहीं, और अभी बड़ी बहादुरी शो कर रहे हैं। अगला इशू है सुलेमान शहबाज साहब, उनको आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया। 16 बिलियन का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, जब खुद सुलेमान शहबाज साहब बाहर जाके बैठ गए थे और उनके पास उनके अपने पसंदीदा चैनल और उनके अपने पसंदीदा साफी शाहजेब खानजादा के सवालों का जवाब नहीं था, उन्होंने वापस आने का कहा। उन्होंने सारी वो टीटीज जो थी, सारे अकाउंट की डिटेल जो थी, 17,000 जो ट्रांजैक्शंस थी, उसके हवाले से जब उन्हें पूछा गया कि ये कहाँ से हुई हैं और पता नहीं कितने 28 या 30 कितने 35 बेनामी अकाउंट थे, उसके हवाले से पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था आए बाएं शाएं करने के अलावा। और उसके बाद उन्होंने कभी हिम्मत भी नहीं की थी सुलेमान शहबाज साहब ने दोबारा इंटरव्यू देने की, और अपनी तरफ से बड़े स्मार्ट बन के आए थे। वो सुलेमान शहबाज साहब बरी हो गए। चमत्कार होते हुए अगर आपने देखना है तो हमेशा आप देखते हैं हुदैबिया के पेपर मिल केस पे 2013 से लेके 2008 से लेके 2013 तक जिस तरह एक एक केस माफ हुआ, चमत्कार होते हुए देखना है तो शरीफों का के साथ होते हुए देखें। चमत्कार होते हुए देखना है तो हुकूमत आती है, अपने हक में कानून पास करवाए जाते हैं, अपने और दूसरों के कभी अफसर की डेथ हो रही है, कभी कोई दुबई में मारा जा रहा है, कोई किस तरह हो रहा है। चमत्कार होते हुए देखना है तो इसके साथ देखें, इनके साथ देखें। खुद यानी कि उनके पास जवाब नहीं था उन मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट का, और खुद कभी रिजवान को हटा दिया जाता था, कभी एक पुलिस अफसर को हटा दिया जाता था, कभी दूसरे को हटा दिया जाता था, कभी किस उसमें छुपने की कोशिश की जाती थी। इतने बेगुनाह होते तो उसी वक्त आगे क्लियर करवाते हैं, लेकिन जिस वक्त उन्हें श्योरिटी हुई पिछले साल दिसंबर में जब अदालत ने उन्हें वो सारा किया तो फिर आए और फिर इस तरीके से उनके अब आपके सामने है कि किस किस तरीके से चमत्कार होते हैं। वो कहते हैं ना हालात जो है, वो शाहरुख खान साहब जो कहते होते हैं, मेरी माँ कहती थी कि हालात खुद ब खुद बनते जाते हैं, तुम खड़े हो जाओ। तो ये चमत्कार जो है ये इनके साथ होता हुआ आया है अभी तक। ये जनाब साहब जो मामलात हैं ये आपके सामने। एक असदूर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया काजी फाइसा साहब के बहुत करीब भी समझे जाते हैं। खुद उन्होंने माना भी कि उनकी मीटिंग्स हैं, अगरचे वो बकौल उनकी तन्हाई में कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें बताई हैं मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस की। एक हिस्सा मैंने उनका देखा उनके इंटरव्यू का, तो उसमें खुद असदूर साहब ने खुद सवालात उठाए हैं काफ़ी सारे। मतलब सवालात नहीं उठाए, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं कि चीफ जस्टिस जो मुस्तकबिल के हैं वो माइंड भी कर जाते हैं, ये उन्होंने बताया। अब ये माइंड कर जाते हैं तो ये माइंड करने वाले जज को क्या जज होना चाहिए? चीफ जस्टिस तो बहुत बड़ा होता है। फिर उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब जो है गुस्सीले भी बहुत है, ये जस्टिस साहब, तो क्या मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को इस तरह गुस्सीला होना चाहिए? गुस्सीले में तो गलत फैसले होते हैं, ये तो जज की निशानियों में से या जज के अंदर जो एक खूबियां पाई जानी चाहिए उसकी तो बिल्कुल नफी है ये। तो फिर उन्होंने बताया कि वो डांट भी देते हैं, डांट डपट भी कर देते हैं, वो ये भी कर देते हैं। फिर उन्होंने और भी काफ़ी सारी, फिर उन्होंने ग्रुप और धड़े बंदी के हवाले से कहा कि जिस तरह समझा जा रहा था कि चीफ जस्टिस साहब के हाँ ग्रुप बंदी है, तो खुद उनके एक रिपोर्टर जिनको बाकायदा तौर पे मिलते हैं और उनकी टिल्ट जो है वो पीडीएम हुकूमत की तरफ है, वो खुद मान रहे हैं कि इस तरफ धड़ा नहीं बन सका। यानी अतर मिन अल्लाह साहब, मंसूर या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, यानी कि ये सारे पढ़े लिखे जाए, वो खुद मान रहे थे कि इस तरफ धड़ा नहीं बन सका। और बकौल उन्होंने कहा जी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ट्राई की थी कि वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को के लिए इनके खिलाफ चले जाते अगर ये इनकी तरफ वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कू कर लेती। मेरा ख्याल है कि स्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा जो दिलचस्पी थी वो नून लीग को थी, वो पीडीएम को थी, वो नवाज शरीफ साहब को थी। वो एक कू करवाना चाहते थे अता बंदयाल, चीफ जस्टिस मोहतरम अता बंदयाल के ऊपर और एक जजों को आपस में लड़ा के, क्योंकि उनका पुराना तजर्बा था और वो 1997 में ये इस चीज़ का मज़ा चख चुके हैं, इस जीत को देख चुके हैं कि उन्होंने किस तरीके से डिवाइड करके चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को हटाया और दूसरे उनके जो ब्रदर जजेस थे उनसे काम किस तरह लिया गया था। ये इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि पीडीएम
जिस तरीके से खबरें आती रही कि लॉ मिनिस्टर को सुननी पड़ी क्योंकि वो अपने जो एक प्लानिंग की हुई थी उन्होंने एक नकब लगाने की जुडिशरी के अंदर, उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर इरफान कादिर जैसे बंदे को लेके आया गया, इरफान कादिर जैसे बंदे को। तो ये थी कुछ खबरें जो आपसे शेयर करनी थी और कुछ तज्जिए। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।